मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और आज हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आप पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं। उनमें इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले से बताता हूं, जिस तरह क्यूनिफॉर्म है, इस तरह हम्मुराबी कोड है, हैंगिंग गार्डन्स है और लाइब्रेरी ऑफ निनिवा। ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो शायद हिस्ट्री में आपने कभी पहले नहीं सुने हैं, लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के हवाले से। लेक्चर को आखिर तक देखें और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस में ये 4 सिविलाइजेशंस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़हन नशीन करें। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस दुनिया की पहली सिविलाइजेशन है, यानी इसने सिविलाइजेशंस की बुनियाद रखी। मेसोपोटामिया एक ग्रीक वर्ड है और इसका नाम है लैंड बिटवीन द रिवर्स, यानी दो दरियाओं के दरमियान जो जगह होती है उसको मेसोपोटामिया कहते हैं। तो आज के इराक को अगर हम देखें, इराक में 2 दरिया बहते हैं, एक है यूफ्रेटिस और दूसरा है टाइग्रस। उर्दू में इसको दजला और फुरात कहते हैं। तो इनके दरमियान जो इलाका था, यहाँ पर यह सिविलाइजेशन परवान चढ़ी, इसलिए इस सिविलाइजेशन को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस का नाम दिया गया। और ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है? 3000 BC, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल पहले। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के कुछ मशहूर सिटीज के नाम ये हैं: उर, ओरुक, लेगाश, निपोर, एकड, बेबलोन, निनिवा, निमरोद एटसेट्रा। ये इनके फेमस सिटीज हैं। इन 4 सिविलाइजेशंस के अंदर ये सिटीज आती हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस ब्लेंड है 4 सिविलाइजेशंस का। एक सिविलाइजेशन को हम देखेंगे और इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पहली सिविलाइजेशन कौन सी है? सुमेरियन सिविलाइजेशन, यानी ये वो पहली सिविलाइजेशन है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जिसने सिविलाइजेशंस की बुनियाद रखी। सुमेरियन सिविलाइजेशन में ये सुमर वर्ड का मतलब क्या है? सुमर मींस द लैंड ऑफ सिविलाइज्ड किंग्स, यानी तेजीब याफ्ता बादशाहों की सरजमीन। सेकंड पॉइंट क्या है? द फाउंडर्स ऑफ सिविलाइजेशन। सुमेरियंस क्या है? वो फाउंडर्स ऑफ सिविलाइजेशन है, यानी उन्होंने सिविलाइजेशंस की बुनियाद रखी। बाद में जितनी भी सिविलाइजेशन आ गई उन सब ने सुमेरियंस को किसी न किसी हद तक कॉपी किया। थर्ड पॉइंट क्या है? दे वर फार्मर्स। वो क्या थे? किसान थे, यानी खेती बाड़ी करते थे। फोर्थ पॉइंट क्या है? डिवेलप द अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम। उन्होंने पहली मर्तबा राइटिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और उस राइटिंग के सिस्टम को क्या कहा जाता था? क्यूनिफॉर्म। तो क्यूनिफॉर्म क्या है? यह पहला राइटिंग स्टाइल है जो कि सुमेरियन ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद फिर मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस ने अपने राइटिंग स्टाइल को अपनाया, लेकिन सबसे पहले ये राइटिंग सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? सुमेरियंस ने। और इस राइटिंग सिस्टम का नाम था क्यूनिफॉर्म। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये क्यूनिफॉर्म है, यानी ये सुमेरियन का राइटिंग स्टाइल था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस में सेकंड सिविलाइजेशन एक्काडियन सिविलाइजेशन है। एक्काडियन सिविलाइजेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? इट वाज फाउंडेड बाय सार्गन द ग्रेट। एक्काडियन सिविलाइजेशन के बानी है सार्गन द ग्रेट। सार्गन यूनाइटेड सुमेरियन सिटी स्टेट्स एंड एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन एम्पायर। ये दुनिया की तारीख में वो पहले बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सिटी स्टेट्स को इकट्ठा किया, यूनाइट किया और एक सेंट्रलाइज्ड अंपायर कायम की। तो सेंट्रलाइज्ड अंपायर के बानी कौन है तारीख में? सार्गन द ग्रेट। सेकेंड पॉइंट है एक्काडियन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस। एक्काडियन सिविलाइजेशन ने अपनी एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की और उसको एक्काडियन लैंग्वेज कहा जाता था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो थर्ड सिविलाइजेशन है वो है बेबलोनियन सिविलाइजेशन। और इंटरव्यू और टेस्ट के हवाले से ये सिविलाइजेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके बानी कौन है? हम्मुराबी। और हम्मुराबी ने बेबलोन को अपने एम्पायर का कैपिटल बनाया। सेकेंड पॉइंट क्या है? हम्मुराबी कोड, द फर्स्ट रिटन लॉ कोड। ये वो पहले बादशाह गुजरे हैं तारीख में जिसने अपनी रियासत के लिए कानून बनाया तहरीरी शक्ल में और उसको हम्मुराबी कोड कहा जाता था। यानी ये दुनिया की तारीख में पहला कानून है रिटन फॉर्म में। इसमें कितने लॉज थे? 282 लॉज। इसके अलावा बेबलोनियंस ने क्या किया? बिल्ट ज़िगुरेट्स एंड टेम्पल्स। बेबलोनियन ने क्या किया था? पिरामिड शक्ल में इस तरह टेम्पल्स बनाए थे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये ज़िगुरेट्स हैं और इन ज़िगुरेट्स को किसने कंस्ट्रक्ट किया था? बेबलोनियंस ने। और वो इसको एक सेक्रेड प्लेस समझते थे। वो समझते थे कि ये कनेक्शन पॉइंट है बिटवीन द हेवन एंड अर्थ। आखिरी पॉइंट इसमें क्या है? बेबलोनियन अंपायर के 2 फेजेस हैं। एक ओल्ड बेबलोनियन अंपायर है, उसके बाद फिर एसीरियन आते हैं और एसीरियन अंपायर के बाद जब दोबारा बेबलोनियन आए तो इसके एक बादशाह थे नेबुकदनेस्सर II। इसने हैंगिंग गार्डन्स बनाए। ये हैंगिंग गार्डन्स क्या है? आप यूं समझ लें कि ये आर्टिफिशियल माउंटेन होते थे लेकिन स्टेप बाय स्टेप होते थे और इनमें वो दरख्त, बेलें, फूल उगाते थे। ये दरख्त, बेलें और फूल फिर इस तरह दिखाई देते थे गोया कि वो हवा में मुअल्लक है, यानी हैंगिंग है। और ये हैंगिंग गार्डन्स जो है ये एंशियंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है। हैंगिंग गार्डन्स ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस में आखिरी सिविलाइजेशन एसीरियन सिविलाइजेशन है
और एसीरियन सिविलाइजेशंस के बारे में पहला पॉइंट यह है कि एंशंट वर्ल्ड में ट्रू सुपर मिलिट्री पावर वो एसीरियन सिविलाइजेशंस थी। यानी आजकल की दुनिया में अगर हम देखें तो सुपर पावर अमेरिका है, इस तरह उस वक्त सुपर पावर कौन था? एसीरियन सिविलाइजेशन। एसीरियन सिविलाइजेशन के एक बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम है अशरबनीपल। उसने एक लाइब्रेरी कायम की जिसको लाइब्रेरी ऑफ निनिवा कहा जाता था, और इस लाइब्रेरी को आप उस वक्त का एक शाहकार कह सकते हैं। तो एंशंट वर्ल्ड में नॉलेज के हवाले से जिसने बुनियादी काम किया वो अशरबनीपाल थे, और उसने एक बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी कायम की थी अपने दौर में। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन 4 सिविलाइजेशंस के बारे में। शॉर्टली अगर हम इसको रिवाइज करें तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दुनिया की पहली सिविलाइजेशन है, और यह सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई बिटवीन यूफ्रेटिस एंड टाइग्रस 3000 बिफोर क्राइस्ट। मेसोपोटामिया एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जिसका नाम है लैंड बिटवीन द रिवर्स, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कॉम्बिनेशन है 4 सिविलाइजेशंस का। पहली सिविलाइजेशन सुमेरियन सिविलाइजेशन, सेकंड एक्कादियन, थर्ड बेबीलोनियन एंड फोर्थ एसीरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन सिविलाइजेशन ने जो बुनियादी काम किया था वो क्यूनिफॉर्म का था, यानी उन्होंने पहली मर्तबा राइटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। एक्कादियन सिविलाइजेशन ने सुमेरियन सिटी स्टेट्स को यूनाइट किया और एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर कायम की। बेबीलोनियन ने हम्मुराबी कोड को इंट्रोड्यूस किया, यानी दे वर द फाउंडर्स ऑफ लॉ। पहली मर्तबा उन्होंने लॉ को रिटन फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया अपनी एम्पायर में, और साथ में उन्होंने जिगुरेट्स को बिल्ड किया। जिगुरेट्स पिरामिड शक्ल में बिल्डिंग्स वो तामीर करते थे, और इन बिल्डिंग्स को वो सेक्रेट समझते थे, यानी वो कहते थे कि ये कनेक्शन पॉइंट है बिटवीन द अर्थ एंड हेवन। और इनके एक और बादशाह गुजरे हैं, नेबुकदनेस्सर II। इन्होंने हैंगिंग गार्डन्स बनाए जो कि एंशिएंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में शामिल है। और एसीरियन सिविलाइजेशन वो पहली सिविलाइजेशन है जिसको हम ट्रू मिलिट्री सुपर पावर कह सकते हैं। और इनके एक बादशाह थे अशरबनीपल, उन्होंने पहली मर्तबा अपनी एम्पायर में एक ग्रेट लाइब्रेरी कायम की। उस लाइब्रेरी को लाइब्रेरी ऑफ निनिवा कहा जाता था।